नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक। सुशांत सिंह राजपूत की जब से मृत्यु हुई है तब से नेपोटिज्म, भेदभाव की बातें बहुत हो रही हैं। अब ये भेदभाव और नेपोटिज्म सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं बल्कि सरकारों तक आ चुका है, पुलिस महकमे तक आ चुका है और मीडिया तक भी आ चुका है। मैं काफी दिनों से, पिछले 2-3 सालों से इस बारे में बात करता आ रहा हूं कि बॉलीवुड की लॉबी कही है या फिर रवेश, बरखा, राजदीप, इन लोगों को बीजेपी रूलिंग स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में बड़ी दिक्कत लगती थी। तानाशाह है मोदी, ये वो। यूपी में कुछ हो तो जंगल राज है, लेकिन महाराष्ट्र में जो माफिया राज चल रहा है, जो तानाशाही चल रही है, सब चुप हैं। किसी के मुंह से एक अल्फाज नहीं निकल रहा है। इन लोगों ने अपने अपने मुंह को पता नहीं फ्रिज बना लिया है या वेयर हाउस बना लिया है, जो दही जमा रखा है, पता नहीं क्या क्या अपने मुंह में जमा रखा है, जो किसी के मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा, किसी के मुंह से एक अल्फाज तक नहीं निकल रहा है कि सुशांत राजपूत की ये जो मिस्टीरियस मौत है, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए बिहार पुलिस ने अपने तेज तर्रार अफसर को, विनय कुमार को, पटना सिटी एसपी विनय कुमार जब आए, वो मुंबई पहुंचे, केस की डिटेल्स वगैरह समझे, इसके पहले ही उन्हें 15 अगस्त तक के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन तो दूर, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। जबकि बिहार पुलिस है जो कि 4-5 दिनों से आई हुई है, उन्हें क्वारंटीन नहीं किया गया था। वो लोग ऑटो में घूम रहे हैं, इधर उधर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन उनके जो एसपी यानी जो उनके जो आला अफसर हैं, जो कि मुंबई पुलिस के आला अफसरों के साथ मिलकर बातचीत करते, परमिशन वगैरह लेते या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह का एक्सेस ले पाते, इससे पहले वो सब ये कर पाए, उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। मतलब ना रहेगा बांसुरी, ना बजेगी बांसुरी, मतलब आला अफसर ही नहीं रहेगा मौजूद पर तो घंटा मिलेगा किसी को ये डॉक्यूमेंट का एक्सेस वगैरह या फिर वो सब चीजें जो एक्चुअली में बहुत जरूरी हैं। 1-2 दिन पहले हमें पता चला ही कि किस तरह कूपर हॉस्पिटल ने सुशांत के पोस्टमार्टम की कोई भी जानकारी या रिपोर्ट बिहार पुलिस के साथ शेयर करने से मना कर दिया। अबे वो बिहार पुलिस है, ठीक है, कोई आतंकवादी संगठन नहीं है अजमल कसाब टाइप के जिनके साथ ये भेदभाव किया जाए। हाँ, लेकिन अब यहाँ नेपोटिज्म चल रहा है अलग टाइप का, मराठी बिहारी, तो एक अलग बात है। अब कल हमें पता चला कि दिशा सालियान की जो सस्पिशियस मृत्यु है, उससे संबंधित फाइलें, डॉक्यूमेंट, एविडेंस सब डिलीट हो गए गलती से। हाँ, गलती से। बाद में पता चला कि मुंबई पुलिस के आला अफसर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अवेलेबल हैं, हम तो बस ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा बिहार पुलिस को, उसके बाद ही हम उन्हें डॉक्यूमेंट दे पाएंगे। देखिए, ये ईगो की लड़ाई है, ये एक ईगो क्लैश है और कुछ नहीं। देखिए, ये सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई है कि ये ज्यूरिडिक्शन का जो मामला बोलकर, क्षेत्राधिकार की बात करके कहीं ना कहीं सच पर पर्दा डाला जा रहा है। अब तक फेसबुक पे बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं। अब जिस तरीके से उद्धव सरकार काम कर रही है, इतना तो साफ हो चुका है कि उद्धव सरकार किसी खास को बचाना चाहती है। अब वो खास कौन है? वो पॉलिटिशियन है या बॉलीवुड का कोई एक इंसान है जिसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है उद्धव सरकार। कहने को 2014 से मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जो मोदी को हिटलर, तानाशाह, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो जंगल राज है, गुंडा राज है। लेकिन इतना सब बात करने वाली पूरी लॉबी यहां उद्धव सरकार के कामकाज पर चुप है। बॉलीवुड के लोग जो देश के ऊपर तो बहुत सारी बयानबाजी करते हैं, इन सब ने उद्धव ठाकरे को वर्ल्ड बेस्ट सीएम का तमगा दे दिया था लॉकडाउन के दौरान। आज किसी के मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है कि क्यों बिहार पुलिस के जो एसपी, उनको क्यों क्वारंटीन किया गया, क्या करना क्या चाहते हो। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? आज किसी के मुंह से शब्द नहीं फूटेगा। पिछले 2-3 सालों से जितना मैं इन लोगों को एक्सपोज करता आ रहा हूं, ज्यादातर लोग मुझे बोलते थे, भाई तुम सोनम से चिढ़ते हो, तुम रवीश से चिढ़ते हो, तुम राजदीप से चिढ़ते हो, तुम बरखा से चिढ़ते हो। या बरखा तो सवाल उठाने के बजाय, एक वो सुशांत की जो डॉक्टर थी, क्या नाम था, सुजन वॉकर, उसके साथ एक इंटरव्यू करती है और उसमें बताती है कि सुशांत वाज गोइंग थ्रू ह्यूज वाला डिप्रेशन, सम बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप की कोई सीवियर बीमारी थी, उसमें मैनिया, हाइपरमैनिया, देयर वर 3 कंडीशंस एंड सुशांत वाज एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड गाय। तो बरखा दत्त ने पूरी तरह से उद्धव सरकार का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। जैसे उद्धव सरकार में जो संजय राउत हैं, इतने बड़े उनके राज्यसभा सांसद हैं, मिर्जा गालिब के भतीजे हैं, शेरो शायरी करते हैं, वो तो डे 1 से कह रहे हैं कि सुशांत की मेंटल हालत बहुत खराब थी, डिप्रेस था, ये था। मतलब जो थ्योरी संजय बाबू ने डे 1 में रची थी, उसी को अमली जामा पहनाने के लिए बरखा दत्त को बिठा दिया गया। लेकिन बरखा दत्त ने उस सुजन से एक बार भी नहीं पूछा कि अगर सुशांत वाज दैट मच डिप्रेस्ड और इतना क्रिटिकल और इतना सीवियर केस था, तो सुशांत के पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया गया? रिया वॉज नॉट सुशांत फैमिली,
वो पिठानी पिठानी कोई सुशांत की फैमिली नहीं थे, लेकिन सुशांत की पेरेंट्स को क्यों नहीं बताएगा, उसके पिताजी को, उसकी बहन को, उनसे रिटर्न या ओरल परमिशन क्यों नहीं ली गई, ये तो बरकादत ने पूछा ही नहीं होगा। पूछेंगे क्यों? तानाशाह का ऑर्डर, जो हुक्म जो बजा रही थी वो। मतलब आप देखिए, आपके सामने इतनी, आपकी आंखों के सामने अंधेरगर्दी चल रही है, बंदा मारा जा चुका है, केस में इन्वेस्टिगेशन हो, इसके पहले मुंबई पुलिस सारे एविडेंसेस नष्ट करने पर तुली है, सारे एविडेंस, सारे सबूत नष्ट करने पर उतारू है महाराष्ट्र सरकार। लेकिन देश का जो प्राइम टाइम मीडिया है वो सब चुप है। उन्हें यूपी में कुछ हो या किसी बीजेपी रूलिंग स्टेट में, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं, अगर यहां पर शिवसेना के साथ बीजेपी होती और इन दोनों की युति में सरकार बनी होती और ऐसा कुछ होता, तो रवीश कुमार, राजदीप, बरखा, राणा अयूब, कन्हैया कुमार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तमाम तरह के प्रोटेस्ट कर चुके होते। ये जो तमाम बॉलीवुड की लॉबी बोल रही है ना, वर्ल्ड बेस्ट सीएम, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू उद्धव सर, यू आर द लीडर, ट्रू लीडर, बड़ी बड़ी बातें, ये सब इसका उल्टा हो रहा होता। मैं अपने वीडियो के थ्रू पहले भी बातें करता आया हूं कि कलंकित मीडिया बन चुका है। लोगों को गोदी मीडिया दिखता है, लेकिन अब किसी को कुछ नहीं दिखेगा। एटलीस्ट गोदी मीडिया कहीं ना कहीं सुशांत को इंसाफ दिलाने की बात तो कर रहा है, लेकिन दूसरा मीडिया तो चुप बैठा है, डैमेज कंट्रोल कर रहा है। अगर सब कुछ सही है तो फिर बिहार पुलिस के जो एसपी हैं उनको क्वारंटाइन क्यों किया गया? बिहार पुलिस को डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? बिहार पुलिस को एक्सेस क्यों नहीं दिया जा रहा है? बिहार पुलिस को सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई? बिहार पुलिस को दिशा सालियान की मौत से संबंधित सारी जानकारी क्यों नहीं दी गई? दिशा सालियान तथाकथित तौर पर कहा जाता है कि वो पार्टी कर रही थी। भाई लॉकडाउन के टाइम पर कौन सी पार्टी होती है? और अगर पार्टी हो रही दैट मीन्स लॉकडाउन था ही नहीं, तभी मुंबई में इतने कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। ट्रू लीडर है, वर्ल्ड क्लास सीएम है ना। लॉकडाउन का पालन हो रहा है, लेकिन मुंबई में लाखों की तादाद में केसेस हैं। लॉकडाउन है, रात का कर्फ्यू है, रात को वो ये रिया निकल जाती है 2-3 सूटकेस लेकर, लेकिन नाइट का कर्फ्यू है, नाइट का कर्फ्यू लेकिन पार्टी होती है? ये मतलब समझ में ही नहीं आ रही है चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, किसी को पता ही नहीं है। ये है एक्चुअली में तानाशाही। आज ही मुझे पता चला कि किसी ने आदित्य ठाकरे को कुछ बोल दिया तो उस बंदे पर केस कर दिया है, लेकिन सुशांत को मारने वाले सुशांत को मारकर घूमते रहेंगे, सरकार उन्हें बचाएगी। ये तो अंधेरगर्दी चल रही है, तानाशाही चल रही है, और इसके खिलाफ कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। सच्चाई के जो सो कॉल्ड पुजारी हैं, रवीश या राजदीप या बरखा या कन्हैया कुमार या केजरी बाबू, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है वो डेफिनेटली किसी खास को बचाने पर तुले है। और मैं तो ये गुजारिश करूंगा राष्ट्रवादी पार्टी से, कांग्रेस से, कि अपने दामन पर इन कीचड़ों के दाग अगर आप नहीं आने देना चाहते हो तो सरकार से पल्ला झाड़ लो। आपको वाकई में अगर लोकतंत्र की इतनी फिक्र है, कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी के लिए बोल रहा हूं, उन्हें वाकई में अगर संविधान की इतनी फिक्र है, क्योंकि वो तो आए दिन सड़क पर उतरते हैं ना, हम लोकतंत्र को बचाएंगे, हम संविधान को बचाएंगे। यहां तो पुलिस पपेट बनी हुई है, लेकिन यहां कोई कुछ नहीं बोलेगा। उत्तर प्रदेश में कुछ हो तो हाय तो मचती है, लेकिन यहां कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोलेगा कैसे? सरकार में हिस्सेदार जो है, सुशांत क्या आउटसाइडर था, मर गया। हाँ, कोई नेपोटिज्म वाला होता तो भाई सीबीआई मांगी जाती, एफबीआई मांगी जाती, लेकिन यहां कुछ नहीं मांगा जाएगा। एंड ऐसे में कई जज्बाती सुशांत फैन भी कहीं ना कहीं इन लोगों को एक मौका दे देते हैं। आदित्य ठाकरे की फोटो दिशा पाटिल के साथ शेयर करते, फिर बोलते रिया चक्रवर्ती के साथ है। अनर्गल मतलब बकवास टाइप की थ्योरीज चलती हैं, और वो थ्योरीज से कहीं ना कहीं इन लोगों को बेनिफिट मिल जाता है। वो फिर ये कोर्ट में प्रूव कर देंगे कि सुशांत के फैन तो जज्बात नहीं है, वो दिशा पाटनी को रिया चक्रवर्ती बोल रहे हैं, मेरे बेटे को लिंक कर रहे हैं उससे, मेरे बेटे के नाम से अलग अलग थ्योरी चला रहे हैं, वो जज्बाती इमोशनल है, उन पर ध्यान मत दो। ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदारी फैंस की भी बनती है। आज कंगना रनावत के नाम से या फिर अर्नब के नाम से या फिर वो पायल के नाम से फेक अकाउंट बने पड़े, वो फेक तस्वीरें, फेक थ्योरीज डालते रहते हैं, और यहाँ का जो सत्ता पक्ष है वो उन्हीं को पकड़ लेता, फिर बोल देगा लो ये तो सब फेक है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ये फेक थ्योरीज है। इस बारे में विचार कीजिएगा, सोचिएगा कि कहीं ना कहीं इन लोगों की मदद ही कर रही है फेक नैरेटिव, फेक तस्वीरें, फेक थ्योरीज। जो लॉजिकल बात हो, जो सच्ची बात हो, उसको शेयर करो ना, लेकिन नहीं, फेक तस्वीरें शेयर की जाएंगी। आपने वो देखा ही होगा, दिशा पाटनी और आदित्य ठाकरे, कितने हजारों की तादाद में आरटीओ लाइक्स है। ऐसे फेक नैरेटिव सुशांत को जस्टिस नहीं दिलाएंगे, बल्कि इस केस को और कमजोर कर देंगे, और इन लोगों को मौका मिल जाएगा कि देखो कैसे अनपढ़ गंवार जाहिल फैंस है, ये क्या मांगेंगे जस्टिस। ऐसे लोगों को चुतिया बनाना बहुत आसान है। तो जरा सोचिए समझिए कि आप क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। जो आप थ्योरी बना रहे हैं उसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं है। फेक स्टोरीज बना बना के लोग, फेक अकाउंट, पैरोडी अकाउंट बना बना के शेयर करते हैं, और लोग समझते हैं कि वाह वाकई में ये कंगना है, वाकई में ये पायल है, वाकई में अर्नब है, और शेयर कर देते हैं।
तो मैं तो भैया भगवान से प्रार्थना करूंगा कि गृह मंत्रालय, सेंट्रल और या फिर मोदी जी खुद इंटरवीन करें, क्योंकि यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा तानाशाही वाला राज होता जा रहा है। यहाँ पुलिस तो सिर्फ पपेट बन के रह गई है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो मतलब पता नहीं किसी खास को बचाने के चक्कर में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पूरा सिस्टम लगा दिया उन्होंने किसी खास को बचाने में। अब वो खास कौन है, ये बात तो सोशल मीडिया पे तो बहुत हो रही है, लेकिन जब तक कोई कॉन्क्रीट मटेरियल नहीं मिलेगा तब तक हम कह नहीं सकते। अगर हम कहेंगे तो भाई हमको ही उठवा लिया जाएगा। चलिए वीडियो खत्म करता हूँ। आपको बातें सही लगी हो तो शेयर करें, ये तो लॉजिकल बातें की है मैंने, ये तो शेयर कर ही सकते हैं। फेक स्टोरी, फेक तस्वीरें, फेक थ्योरीज तो शेयर करते ही हैं सब। इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा सभी मित्रों के साथ, और बातें अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।